हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद सचिन। आज हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 3 देखेंगे इसका। चलिए देखते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट 3 देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी जिसका एरिया दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई और एफ बीसी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है, मतलब इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बीई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ सी दिया हुआ है और हम लोगों को दिया हुआ है डी मिड पॉइंट है एसी का, एडी इक्वल टू डी सी दिया हुआ है। तो हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ पीई एफ क्यू। पीई एफ क्यू इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं एरिया बेस रेशियो से कि अगर ये एरिया हम लोग को आराम से निकल जाएगा अगर हम लोग को एपी बाय पीई पता हो और ए क्यू बाय क्यू एफ पता हो, तो हम लोग ट्रायंगल एई एफ में इसका भी एरिया लिख सकते हैं, इसका भी एरिया लिख सकते हैं। और ट्रायंगल एई एफ का एरिया तो हम लोग को पता है। अगर एबीसी का एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ये 3 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर रहा है, तो एरिया बेस रेशियो से हम लोग ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए ई एफ इक्वल टू 300 और बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को ए ई एफ का एरिया पता है, तो हम लोग को क्या रेशियो चाहिए, एपी बाय पीई और ए क्यू बाय क्यू एफ। तो इस दोनों रेशियो को हम लोग इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करके और दोनों रेशियो अलग अलग निकालेंगे। एक पार्ट में देखिए इसे किस तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग। ये एक ट्रायंगल है एबीसी। हम लोग क्या करते हैं, ए एफ लेते हैं। ए एफ का रेशियो निकालने के लिए तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, क्योंकि 1 1 ये 2, बी से एफ तक अगर 2 यूनिट लेंथ है तो सी एफ 1 यूनिट लेंथ हो जाएगा। चलिए बी से ये डी पे अगर हम लोग डालते हैं तो ये हम लोग को दिया हुआ है 1:1 के रेशियो में। अब देखिए तो हम लोग एमपीजी लगा के ये लिख सकते हैं ए क्यू बाय क्यू एफ क्या आएगा, क्योंकि हमको इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है और 2 रेशियो पता है तो हम लोग बाकी कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। सी पे अगर हम लोग मास 2 ले लें तो बी पे मास कितना आ जाएगा 1, ए पे मास कितना आ जाएगा 2, तो 2 + 1 3, एफ पे मास आ गया हमारा 3। तो हम लोगों को ए क्यू बाय क्यू एफ आ गया है। ए क्यू बाय क्यू एफ क्या आ गया 3/2। तो हम लोगों को आ गया ए क्यू बाय क्यू एफ 3/2। चलिए अब हम लोग निकालते हैं एपी बाय पीई। उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिर से ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इस बार हम लोग ये लेंथ लेते हैं एपीई। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, सॉरी ये डी दिया हुआ है, ये ई है। और एपीई हमको एपी बाय पीई चाहिए, ये हमको दिया हुआ है 1:1। और ये बीई बाय ईसी ये क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट तो ये 2 यूनिट, तो 1:2। चलिए इससे हम लोग लिख लेते हैं, बी पे हम लोग अगर मास 2 यूनिट लें तो सी पे मास आ जाएगा 1 यूनिट, ए पे मास आ जाएगा 1 यूनिट और ई पे मास आ जाएगा 3 यूनिट। तो हम लोगों को एपी बाय पीई भी आ गया, क्या आ गया 3/1। अब देखिए तो इस ट्रायंगल में ए ई एफ में पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो ए ई को डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में और ए एफ को डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। तो हम लोग एरिया बेस रेशियो से ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी, एपी का लेंथ 3 यूनिट बाय ए ई एफ, इसके करस्पॉन्डिंग में जो ए ई एफ का जो साइड है वो ए ई और ए ई का 4 यूनिट इंटू ए क्यू का लेंथ 3 यूनिट और अपॉन ए एफ का लेंथ ए क्यू प्लस क्यू एफ तो 5 यूनिट। तो हम लोगों को ये आ गया 9/20। अगर हम लोगों को ए ई एफ होल ट्रायंगल का एरिया 20 है तो हम लोग ए पी क्यू का एरिया क्या हो जाएगा 9 यूनिट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 11 यूनिट। अब देखिए तो हम लोगों को ये दिया हुआ है ए ई एफ का एरिया हम लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 20 यूनिट इक्वल टू पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को चाहिए 11 यूनिट, तो 11 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/20 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर,
मतलब 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है एक पॉइंट R DQ इक्वल टू QC दिया हुआ है, Q इसका मिड पॉइंट है, और BR इक्वल टू 2CR दिया हुआ है। इसका मतलब अगर ये CR 1 है तो BR 2, ये रेशियो हम लोगों को पता है 2:1, और हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ PRCQ, मतलब ये एरिया बाय ABPQ, मतलब ये होल एरिया, दिस एरिया बाय दिस एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, तो अगर हम लोग BD को ज्वाइन कर देते हैं, अगर हम लोग BD को ज्वाइन कर देते हैं तो हम लोगों को CDB में 2 रेशियो दिया हुआ है, ये 1:1, ये 1:2, और ये इंटरसेक्टिंग सीवियंस वाला आ जाएगा, तो हम लोगों को बाकी सारा रेशियो निकल जाएगा। और एरिया बेस रेशियो से फिर हम लोग एरिया को कोई भी एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग C पे 2 यूनिट ले लें तो मास, तो B पे कितना यूनिट मास आ जाएगा, 1 यूनिट। यहाँ 2 आया, ये रेशियो 1:1 है, तो यहाँ पे भी मास क्या आ जाएगा, 2 यूनिट, और यहाँ पे 2 यूनिट मास आ जाएगा, तो Q पे टोटल मास आ जाएगा CD का, तो ये आ जाएगा हम लोगों को 4 यूनिट। चलिए, तो हम लोगों को अब आ गया एरिया, और इस पे टोटल मास क्या आ जाएगा, 3 यूनिट। तो हम लोगों को अब रेशियो आ गया है DP बाय PR का, QP बाय BQ का, और ये रेशियो क्या आ गया, देखिए BP बाय PQ, ये हमको रेशियो आ गया है 4/1, और ये रेशियो हम लोगों को आ गया है 3/2 आ गया है। तो अब हम लोग कहीं से भी शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोग इसका एरिया सपोज करते हैं कि DBP, इसका एरिया 4×3 मान लेते हैं फ्रैक्शन से बचने के लिए कि 12 यूनिट है। इसका एरिया अगर 12 यूनिट है तो एरिया बेस रेशियो से इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, BPR का 3=12, तो 2=8, ये 8 आ गया हम लोगों को। अब आइए तो DQB में देखते हैं, हाइट सेम है और इसका एरिया 4 यूनिट इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3, तो ये एरिया हम लोगों को आ गया 3। अब देखिए, तो जब ये एरिया हम लोगों को 3 यूनिट आ चुका है तो ये एरिया आराम से आ जाएगा। कैसे, तो हम लोगों को ये ट्रायंगल DBC में DBQ का एरिया इक्वल टू BQC का एरिया हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। तो ये टोटल है 15, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 और ये 7, 15, तो इसका एरिया आ गया हम लोगों को 7 यूनिट। और देखिए, तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर का ये डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल है तो इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब हम लोगों को इस साइड जितना एरिया आया है उतना पूरा इधर आ जाएगा। तो 12, 8, 23, और 23 + 7 30, तो ये एरिया हम लोगों को आ गया 30। तो अब हम लोगों को सारा एरिया आ चुका है। हम लोगों को जो फाइंड करना है वो देखिए PRCQ, इसका एरिया 7 यूनिट बाय ABPQ, सॉरी ABPD क्या है, 30 + 12 42, तो हम लोगों को ये रेशियो आ गया 1/6। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग को कोई भी रेशियो फाइंड करना बोल दे किसी भी एरिया का, तो हम लोग निकाल सकते हैं। जिन्होंने एरिया बेस रेशियो वाला वीडियो नहीं देखा है वो एरिया बेस रेशियो वाला वीडियो देख ले, उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग एरिया बेस रेशियो से एरिया को कंसीडर करते हैं और कैसे एरिया हम लोगों को इजीली निकल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQRS, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और हम लोगों को दिया हुआ है QM = MN = NR = CR = 2 सेंटीमीटर। QM ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, MN ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, NR ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और CR ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड करना है एरिया ऑफ SAB, हाँ ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं, इसे कैसे करेंगे। तो इसे करने के लिए आप देखिए, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे ज्वाइन कर देते हैं तो हम लोग को स्क्वायर का एरिया पता है 2, 2, 4, 2, 6, स्क्वायर का साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS हो जाएगा 6 का स्क्वायर = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये डायगोनल इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा
तो हम लोगों को एरिया ऑफ क्यू आर एस आ जाएगा कितना 36/2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो बाकी का जो क्वेश्चन बच गया, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे किए भी हैं, तो हम लोग उसी पे करेंगे। हम लोग को अगर एस ए बाई ए एम आ जाए और एस बी बाई बी एन आ जाए तो हम लोग इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो एम एस एन का एरिया क्या हो जाएगा 1/3 इंटू क्यू आर एस एरिया बेस रेशियो से। तो क्यू आर एस का 18 है तो 1/3 इंटू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों को ये आ गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एम एस एन का एरिया हम लोगों को कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए एस बाई ए एम और एस बी बाई बी एन, तो हम लोगों को आराम से आ जाएगा। तो हम लोग इसे दो अलग अलग ट्रायंगल बना के और एमपीजी लगा के हम लोग ये रेशियो निकाल सकते हैं। एस क्यू आर और ये एस आर, ये एस एम, और इसे क्यू ए डिवाइड कर रहा है यहां सी। ठीक है, चलिए ये 2 है तो ये एस आर एस सी का लेंथ क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है इसका साइड। तो हम लोगों को दो रेशियो आ गया क्यू एम बाई एम आर, ये 1 यूनिट हो जाएगा तो ये 2 और ये 4। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एरिया 1:2 है, ये 4:2 है तो ये एरिया लिख सकते हैं हम लोग 2:1 है। तो हम लोगों को एस ए बाई एम आराम से आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है और दो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है तो बाकी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है वो 2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 × 2 4, तो 1 × 4 4। ठीक है, तो ये अगर 2 है तो एस पे आ जाएगा एरिया, एस पे जो आएगा मास वो आ जाएगा 1। तो हम लोग को एम पे टोटल मास कितना आ जाएगा 6, और सी पे टोटल मास का जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को एस ए बाई ए एम आ गया। तो एस ए बाई ए एम क्या आ गया हम लोगों को 6/1। चलिए अब हम लोगों को क्या चाहिए एस बी बाई बी एन, तो एस बी बाई बी एन निकालते हैं हम लोग। एस क्यू आर हम लोगों को एस बी एन से मतलब है तो हम लोग क्या लेते हैं एस एन, और हम लोगों को बी एन तो हम लोग लेते हैं इसे सी। ठीक है, ये यहां बी पे कट कर रहा है। तो देखिए तो ये रेशियो तो हम लोग को 2:1 है, और ये रेशियो क्या हो जाएगा क्यू एन इज टू ये, तो 2:1 हो जाएगा ये भी। हम लोग आर पे मास अगर 4 लेते हैं तो क्यू पे मास क्या आ जाएगा, क्यू पे मास आ जाएगा हम लोगों को 1 × 4 4, तो 2 × 2, क्यू पे मास 2 आ गया। और हम लोगों को आर पे मास 4 है तो एस पे मास आ जाएगा 2, तो एन पे टोटल मास क्या आ जाएगा 6। तो हम लोगों को एस बी बाई बी एन भी आ गया। एस बी बाई बी एन ये क्या आ गया हम लोगों को, ये हम लोगों को आ गया 6/2। 6/2 मतलब 3/1, ये भी हम लोगों को आ गया है। तो हम लोग आराम से अब ट्रायंगल एस एम एन में ये एरिया निकाल सकते हैं, एस ए बी अपॉन एस एम एन, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एस 6 बाई इसके करस्पॉन्डिंग टोटल एस एम 6 + 1 7 इंटू एस बी 3/3 एस बी प्लस बी एन, तो एस बी प्लस बी एन 3 + 1 4, ये हो जाएगा रेशियो। और हम लोग को एस एम एन ये आया हुआ है एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे हम लोग 6 सेंटीमीटर रख देंगे। एस ए बी एरिया क्या हो जाएगा 9/14 इंटू एस एम एन का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 7, तो हम लोगों को ये एरिया क्या आ गया 27/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बातें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, उसका दो एंगल दिया हुआ है क्यू पी आर, ये एंगल दिया हुआ है हम लोग को 45 डिग्री। क्यू पी आर ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और पी आर का लेंथ दिया हुआ है 15√3/√2 सेंटीमीटर। और हम लोगों को दिया हुआ है पी एस इक्वल टू एस आर दिया हुआ है, और यू आर इक्वल टू 2QU दिया हुआ है। यू आर इक्वल टू 2QU मतलब ये रेशियो 1:2 में है। अगर हम लोग QU इक्वल टू 1 ले लें तो UR इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम लोगों को फाइंड करना है लेंथ ऑफ QU, ये QU का लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है। तो QU का लेंथ हम लोग
कैसे फाइंड करेंगे? क्यू यू का लेंथ हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा, ये नहीं दिया हुआ है हम लोग को 1:2 ये नहीं दिया हुआ है, बल्कि हम लोगों को ये दिया हुआ है कि क्यू टी इक्वल टू टी एस है। ठीक है, क्यू टी इक्वल टू टी एस दिया हुआ है ये दोनों। तो अब फाइंड करना है हम लोगों को लेंथ ऑफ क्यू यू। तो लेंथ ऑफ क्यू यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ अगर हम लोगों को क्यू आर आ जाए तो हम लोग लेंथ ऑफ क्यू यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ये रेशियो भी आ जाए तो, और ये रेशियो हम लोग एमपीजी से निकाल लेंगे। ये रेशियो एमपीजी से कैसे निकालेंगे? तो इस ट्रायंगल में इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, और दो रेशियो हम लोगों को पता है, ये 1/1 और ये भी 1/1। ठीक है, तो हम लोग आराम से ये रेशियो निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं ये रेशियो हम लोग। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? तो अगर यहां पे हम लोग मास 1 लेते हैं तो यहां पे भी मास क्या आ जाएगा? 1। तो यहां पे टोटल मास 2, तो क्यू पे मास आ जाएगा हम लोगों को 2, और क्यू पे हम लोगों को 2 मास आ जाएगा। तो ये रेशियो हम लोगों को आ गया क्या? 1:2। अब हम लोगों को क्यू यू बाय यू आर आ गया है 1:2। तो हम लोगों को फाइंड करना है मेन लेंथ। क्यू आर का अगर लेंथ आ जाए तो हम लोगों को आ जाएगा क्यू यू का लेंथ इस रेशियो से। तो आइए क्यू आर का लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए हम लोगों को कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ये एंगल पी दिया हुआ है हम लोगों को 45 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और हम लोगों को पी आर का लेंथ भी पता है। तो हम लोग साइन रूल जानते हैं। साइन रूल पे हमने पहले ही वीडियो बना दिया था, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेंगे। तो देखिए साइन रूल क्या होता है, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में साइन 45 डिग्री अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 60/60 के सामने वाला साइड पी आर। ये लिख सकते हैं हम लोग। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू 1/क्यू आर का लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू पी आर का लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है कितना है? 1/15√3/2, तो 15√3 और ये √2 ऊपर, √3 से √3 कैंसिल। तो हम लोग क्यू आर का लेंथ निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये 2 से √2 और √2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर हम लोगों को आ गया 15 सेंटीमीटर। क्यू आर अगर हम लोगों को 15 सेंटीमीटर आ गया तो क्यू यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू क्यू आर। तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग एमपीजी जान रहे होते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सर्किल दिया हुआ है, दो कॉर्ड है बी ए और डी सी, दोनों को एक्सटेंड किया गया है तो वो पी पे मीट कर रहा है। डी ए और बी सी को ज्वाइन किया तो वो ई पे मीट कर रहा है। कुछ लेंथ दिया हुआ है, बी ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए पी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है पी ए ई सी ये एरिया बाय बी डी ई मतलब ये अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये एरिया, ये फाइंड आउट करना है हमको। हम लोगों को इंटरसेक्टिंग सीवियंस तो है, एक रेशियो पता है, दूसरा रेशियो नहीं पता है। तो दूसरा रेशियो हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सर्किल में हम लोग पावर पॉइंट थ्योरम जानते हैं। पावर पॉइंट थ्योरम क्या होता है? जो नहीं जानते हैं आइए मैं साइड में लिख देता हूं। पावर पॉइंट थ्योरम, किसी भी सर्किल में जब दो कॉर्ड जहां पे मीट कर रहा होता है, चाहे इस तरह से मीट करे अंदर में या फिर दो कॉर्ड बाहर बढ़ाने पे मीट करे, ठीक है। जैसे ए बी है, कॉर्ड ए बी ये पी पे मीट कर रहा है, सी डी ये पी पे मीट कर रहा है और यहाँ पे भी पी पे मीट कर रहा है। तो जहां पे सरकमफेरेंस पे मिल रहा है वहां से दोनों कॉर्ड जहां पे आपस में मिल रहा है उस दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दोनों कॉर्ड के लिए सेम होगा। क्या होगा? तो ए पी, देखिए सरकमफेरेंस पे ए बी कॉर्ड ए है तो ए से दोनों आपस में कहा मीट कर रहा है? पी पे, ए पी इंटू बी सरकमफेरेंस है और जहां पे मीट कर रहा है बी पी इक्वल टू आ जाएगा क्या? सी पी इंटू डी पी। वैसे ही अगर इसमें लिखे तो ए से जहां पे मीट कर रहा है तो पी पे, तो ए पी इंटू जो सरकमफेरेंस पे मीट कर रहा है वहां से जहां पे दोनों आपस में मीट कर रहा है तो बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीपी इंटू डीपी। यही है।
तो चलिए अगर ये हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग को सी डी का लेंथ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग को बीपी इंटू एपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीपी इंटू सीपी। बीपी का लेंथ 8 + 2 10 इंटू एपी का लेंथ 2 इक्वल टू डीपी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इंटू सीपी का लेंथ 4। तो डीपी का लेंथ आ जाएगा 20/4 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हम लोग को डीपी 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर है, तो डीसी क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। देखिए ये रेशियो हम लोगों को आ गया 4/1 और ये भी रेशियो हम लोग को 8 और 2 है तो 4:1। तो हम लोग को दो रेशियो पता है तो हम लोग कोई भी रेशियो निकाल लेंगे, और रेशियो निकालना ही तो है। उसके बाद एरिया बेस रेशियो से हम लोग कोई सा भी एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे क्वेश्चन को। मान लेते हैं पी पे मास 4, तो डी पे मास क्या आ जाएगा 16। 4 × 4 16, तो 1 × 16 16। चलिए पी पे मास 4 लिया तो इस पे क्या मास आ जाएगा 1 × 4 4, तो 4 × 1 4। बी पे मास आ जाएगा 1। चलिए देखिए तो हम लोग को सी पे टोटल मास क्या आ जाएगा 20, और सी पे टोटल और ए पे टोटल मास कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग को ये रेशियो पता चल गया, ये रेशियो है 5:16 और ये रेशियो है 20:1। अब हम लोग कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए इस ट्रायंगल से शुरू करते हैं, तो इस ट्रायंगल का दो साइड दोनों का प्रोडक्ट हम लोग बचने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, रेशिया ये एरिया का जो एरिया वो कंसीडर करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग फ्रैक्शन से बच सकें। तो 20 × 16 तो 320A मान लेते हैं कि इसका एरिया 320A है। इसका एरिया 320A है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बेस रेशियो से 16 को 20A से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 को 20A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100A। इसका एरिया 100A आ गया। इसका एरिया 100A आ गया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 20 यूनिट इक्वल टू 100A, तो 1 = 5A, तो ये एरिया आ जाएगा 5A। और ये एरिया 5A आ जाएगा तो ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये टोटल जो है 1:4 के रेशियो में है, और 1 = हम लोगों को दिया हुआ 105, तो 4 = हो जाएगा 4 × 105A इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों को 220A। ठीक है 420A, और 420 में से ये 320A है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100A। तो हम लोगों को जो एरिया फाइंड करना है PAEC, तो PAEC का जो एरिया आया हुआ है वो है 100A अपॉन BDE, इसका भी एरिया आया हुआ है 100A, तो ये रेशियो क्या आ गया 1/1। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को। हम लोगों को दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC, और हम लोगों को एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव रीजन दिया हुआ है 5 8 10, तो हम लोगों को ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसे तो क्रॉस लेडर थ्योरम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन MPG से भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग MPG पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग MPG वाले मेथड यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, देखिए हम लोगों को दो रेशियो इसमें दिख रहा है। कैसे, ये 5 और 10 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि DF/FC जो है वो 1:2 है, और ये 10 8 है तो हम लोग लिख सकते हैं ये 4:5 है रेशियो। और जब हम लोगों को दो रेशियो आ गया है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं बाकी का रेशियो। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं B का मास जो है वो 4 है, तो E का मास क्या हो जाएगा 5, E का मास 5 हो जाएगा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब हम लोगों को ये दोनों का रेशियो दिया हुआ रहे तो मास आप लोगों को इस तरह से कंसीडर करना रहे कि टोटल मास क्या होता है, इस दोनों का सम इक्वल टू इस दोनों का सम, वही तो टोटल मास आएगा। और देखिए रेशियो में हम लोगों को एक का सम 5 + 4 9 है, और दूसरे का एक जो है 5:4 और एक है 1:2, तो दोनों का सम हमको पहले इक्विवेलेंट कर लीजिए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। 1 + 2 3, हम लोग इसे भी 9 बना लेते हैं, तो 3 × 3, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 3:6। तो ये जो 1:2 है इसे हम लोग 3:6 कर लेते हैं, 1:2 ही है। और इससे अब अगर हम लोग C पे मास 3 लेते हैं तो D पे मास 6 आ जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। टोटल मास 6 + 3 9, 4 + 5 9। यहाँ पे टोटल मास बैलेंस करना है हर केस में। तो A पे जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए A पे मास 2 हो गया हम लोगों को, तो अब हम लोगों को क्या आ गया, तो AE/, मतलब सारा रेशियो आ गया। AE/EC ही अगर लिखे तो 3:2 आ गया हम लोगों को।
और 2 यूनिट इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ है टोटल एरिया 10 + 8 18, तो 2 इक्वल टू 18, तो 1 यूनिट इक्वल टू 9, तो 1 यूनिट इक्वल टू 9, तो 3 यूनिट इक्वल टू 27। देखिए 2 यूनिट इक्वल टू 18, तो 1 यूनिट इक्वल टू 9, तो 3 यूनिट इक्वल टू 27, तो 27 हम लोगों को आ गया है एबीई का एरिया, और एबीई का एरिया 27 आ गया है, और ये एरिया 5 दिया हुआ है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा 27 - 5 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एमपीजी से हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कुछ रेशियो दिया हुआ है, BD/DC ये दिया हुआ है 1/2, CE/EA ये भी दिया हुआ है 1/2, तो हम लोगों को AFO का एरिया दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, होल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आराम से निकाल सकते हैं, अगर कोई रिस्पेक्टिव रीजन का पूछे, मान लीजिए DOC का ही पूछ दे तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोगों को 2 रेशियो पता है, एरिया बेस रेशियो से हम लोग सारा रेशियो निकाल सकते हैं, और उसके बाद तो एरिया में कुछ है ही नहीं, एरिया बेस रेशियो से हम लोग आराम से निकाल लेंगे उसे। तो आइए देखते हैं, सी से शुरू करते हैं हम लोग। 2 1 का एलसीएम 2, मास लेते हैं सी पे 2, सी पे 2 मास ले लिए, तो यहां पे मास आ जाएगा कितना 4, तो हम लोगों को ए पे जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1, ए पे मास आ गया 1, तो डी पे टोटल मास क्या आ गया हम लोगों को 6, ई पे जो टोटल मास है वो आ जाएगा 3, एफ पे मास आ जाएगा 5। हम लोगों को सारा रेशियो पता चल गया है। अब हम लोग आराम से इस एरिया वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, आइए देखते हैं। देखिए हम लोगों को FO/OC ये आ गया है कितना 2:5। सबसे पहले देखिए, तो ये 48 है, तो ये निकालना तो आसान है। ये रेशियो AF/FB क्या आ गया है हम लोगों को 4/1, और 4 इक्वल टू 48 दिया हुआ है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को FBO का एरिया आ गया 12। अब देखिए AO/OD हम लोगों को पता है 6:1, और 6 इक्वल टू दिया हुआ है 48 + 12 60, 6 यूनिट इक्वल टू 60, तो 1 यूनिट इक्वल टू 10, तो हम लोग को BOD का एरिया आ जाएगा 10 एरिया बेस रेशियो से। ये अगर हम लोगों को 10 आ गया है, तो देखिए, तो अब हम लोग ये जो रेशियो ये होल ट्रायंगल में ये 1 दिया हुआ है, BD का लेंथ और DC का लेंथ 2, तो ये दोनों 1:2 के रेशियो में एरिया डिवाइड हो जाएगा। तो ट्रायंगल ADC का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC का एरिया हो जाएगा 2 × ABD, और 2 × ABD का एरिया पता है हम लोगों को 70 आया हुआ है, 48 + 12 + 10, तो ये है हम लोगों को 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को ADC का एरिया 140 सेंटीमीटर आ गया, और ABD का एरिया 70 सेंटीमीटर आ गया, तो ये एरिया आ गया 70 + 140 इक्वल टू 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं इससे। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, कुछ एरिया दिया हुआ है, और हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें भी मुझे 2 एरिया दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, 2 रेशियो दिख रहा है साइड का, आप लोगों को भी 2 रेशियो दिख रहा होगा। देखिए एक रेशियो तो आराम से ये 80:60 है, तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये 4:3 है। ये जो होगा, अगर मान लीजिए ये PQR और इसे O ले लेते हैं, तो BP/PC हम लोगों को 4/3 है। ये BOC में ये 80:60 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। चलिए दूसरा रेशियो क्या है, तो दूसरा रेशियो ये BOC और BOQ में देखिए, तो हाइट सेम है, तो 80 + 60 140, और ये 70, तो ये 1, तो ये 2, ये 70 है 140 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1:2 के रेशियो में है। अब देखिए, तो हम लोग को 2 रेशियो जब पता है, तो हम लोग बाकी का कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं, आइए C से हम लोग शुरू करते हैं। C पे मास लेते हैं 4, तो हम लोग को B पे मास आ जाएगा 3, B पे मास आ गया 3, तो A पे मास आ जाएगा 6, ये Q पे मास आ जाएगा 6, Q पे मास आ गया 6, तो A पे मास आ जाएगा 2। हम लोगों को अब आ चुका है टोटल मास, ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ गया हम लोगों को 5। हम लोग को सारा रेशियो पता चल चुका है, तो हम लोग आराम से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए हम लोगों को ये आ गया है AO/OP क्या है,
तो AO बाय OP 7:2 आ गया है। 2 यूनिट इक्वल टू 80 दिया हुआ है, तो 7 यूनिट इक्वल टू 2 यूनिट इक्वल टू 80, तो 1 यूनिट इक्वल टू 40, तो 7 यूनिट इक्वल टू 40 इंटू 7 इक्वल टू 280। तो 280 ये एरिया 168 आ गया, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, 280 में से हम लोग 168 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 112। ये एरिया हम लोगों का आ गया 112। और ये एरिया जब हम लोगों को 112 आ गया है, तो ये एरिया भी अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, ये हम लोगों को क्या है, तो BO:OQ का रेशियो पता है 2:1, और 2 यूनिट इक्वल टू हम लोगों को 168 प्लस 112 ये पता है 280, तो 2 यूनिट इक्वल टू 180, तो 1 यूनिट इक्वल टू 140, तो 1 यूनिट इक्वल टू 140। अब देखिए तो हम लोग को सारा एरिया आ गया, तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग सबको जोड़ लेंगे, 168 प्लस 140 प्लस 112 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 70, तो हम लोग को ये एरिया कितना आ गया, 630। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और उसमें हम लोगों को एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव रीजन दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। पिछली क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है, लेकिन ये अलग है थोड़ा। देखिए उसमें हम लोगों को 2 रेशियो आराम से दिया हुआ था, एरिया की मदद से हम लोग 2 रेशियो लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 1 रेशियो तो लिख सकते हैं, ये 84:56 है, तो ये 3:2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग बाकी रेशियो इसमें नहीं निकाल सकते हैं, तो बाकी रेशियो के लिए क्या करेंगे, कुछ रेशियो मान लेते हैं। मान लीजिए ये 30K है, ठीक है, तो ये 30K जब हम लोग मान लिए, तो अब 30K आपको मन करे तो K भी मान सकते हैं, लेकिन ये रेशियो K:30 आ जाएगा, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में डाटा हम लोग को ज्यादा आ जाएगा। वैसे हम लोग का रेशियो क्या आ जाएगा, K:1, तो इससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये रेशियो हम लोग को पता चल गया K:1 है। अब हम लोग मास लेना स्टार्ट करते हैं। B पे मान लीजिए मास 3 लिए, तो A पे मास क्या हो जाएगा 2, C पे मास क्या हो जाएगा 3K। अब देखिए तो ये अगर 3K आ गया, तो यहां पे हमको टोटल मास क्या आ जाएगा 3K + 2। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये रेशियो हम लोग अगर O है, तो BO बाय, अगर हम लोग इसे PQR ले लें, तो हम लोग को BO बाय OR आ गया। क्या आ गया, BO बाय OR BO बाय OR हमको आ गया 3K + 2 और बाय 3। तो हम लोग अगर ये लिखें कि BOC/OCR इस दोनों का एरिया इक्वल टू BO बाय OR है, तो एरिया बेस रेशियो से हो जाएगा। और अगर हम लोग BOC का एरिया क्या है 30 + 30K बाय OCR का एरिया क्या दिया हुआ है 35, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 3K + 2 और बाय OR के करस्पॉन्डिंग में 3। इसे सॉल्व करके हम लोग K का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो 90 + 90K इक्वल टू 105K + 70, तो हम लोगों को आ गया 15K इक्वल टू 20। तो K का वैल्यू हम लोगों को आ गया 20/15 4/3। K का वैल्यू हम लोगों को 4/3 आ गया। तो हम लोगों को ये रेशियो पता चल गया और बाकी सारा रेशियो भी हम लोगों को पता है। तो चलिए 4/3 अगर K का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये एरिया क्या हो जाएगा 30 × 4/3, तो 30 × 4/3, तो हम लोगों को ये आ गया 40। ये एरिया आ गया 40। अब हम लोग को ये एरिया फाइंड आउट करना है, आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये टोटल रेशियो 3:2 है, और 2 यूनिट इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ है 56 + 40 + 30। 2 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है 56 + 30 + 40, मतलब 126। तो 1 यूनिट इक्वल टू 63, तो 3 यूनिट इक्वल टू 189, और 189 ये टोटल एरिया है। तो ये जो एरिया हो जाएगा AOR, तो AOR का एरिया क्या आ जाएगा हम लोगों को, यहीं पे लिख लेते हैं 189 - 84 - 35। इस दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोगों को आ जाएगा 189 - 119 = 70। तो हम लोगों को सारा
एरिया आ चुका है, ये 70, ये 84, ये 56, ये 40, ये 30, ये 35। तो हम लोग ये एरिया लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 84 प्लस 56 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 70, और सबको ऐड कर लेंगे। 4 6 10 5 15 5 1 8 1 9 5 14 4 18 3 21 3 24 और 7 31। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा हम लोग को 315। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीजें, और आप लोग देखे होंगे कि एमपीजी के मदद से हम लोग कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हैं। कल हम लोग एमपीजी पे ही बेस्ड एक थ्योरम है, ग्रिगोन थ्योरम और वैन ऑवेल थ्योरम, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।